आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फोर्स, यानी फोर्स जिसको ताकत भी हम कह सकते हैं, ताकत के बारे में आज हम देखेंगे। फोर्स है क्या, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि फोर्स है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को पुश करो या पुल करो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। पुश करने का क्या मतलब है, पुल करने का क्या मतलब है, इस बात को एक एनिमेशन से मैं समझाता हूँ। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। इसमें आपके सामने एक डब्बा और एक बंदा सा बना हुआ है। ये बंदा जब इस डब्बे को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करता है तो इस दूर धकेलने को हम क्या कहते हैं, फोर्स। इसको बेसिकली कहा जाता है पुश। अपने से दूर धकेलना, अपने से दूर भेजना, इसको हम कहते हैं पुश। इसी तरीके से अगर हम एक और मिसाल लें जिसमें ये बंदा इस रस्सी के जरिए इस डब्बे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जो अपनी तरफ खींचना है ये क्या है, पुल। इसी के साथ साथ हमने चाहे अगर हम पुल की या पुश की बात करें जो कि एनिमेशन में देखी, दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों हैं फोर्स। इसी तरीके से अगर हम एक और मिसाल लें जिसके लिए, जिसको मैं दिखाने के लिए इस बाकी तस्वीरों को ज़रा राइट साइड पे ले जाता हूँ। एक और मिसाल जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ किसकी भला, कि आम जब हम बॉल को अपने हाथ से छोड़ते हैं तो बॉल कहाँ गिरता है, ज़मीन की जानिब चला जाता है। असल में जो ज़मीन है वो इस बॉल को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। अपनी तरफ खींचने का क्या कहते हैं, पुल करना। तो ये ज़मीन इसे अपनी तरफ पुल कर रही है और ज़मीन की इस बॉल को अपनी तरफ खींचने को इनफैक्ट ज़मीन हमें भी खींच रही होती है। अगर हम ऊपर छलांग मारने की कोशिश करें तो ज़मीन वापस हमें खींच लेती है। तो वो जो ज़मीन का खींचना है, इसको ज़मीन का फोर्स लगाना है, ताकत लगाना है, इसको स्पेशल एक फोर्स की किस्म कहा गया जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पुल ही हो रहा है, अपनी तरफ खींच रही है ज़मीन। जैसे अगर हम इस डब्बे की बात करें या इस डब्बे की या इस बॉल की, तो हम कहते हैं, या इवन हम बात करते हैं हमारे पास आलूओं की, जैसे आलू हमारे पास, हम किलो में कितना किलो मंगवा लें या कितना किलोग्राम लें, यानी वो जो किलोग्राम होता है वो इसको नापने का, इसका मैस मैस को नापने का एक यूनिट है। इसी तरह मैं फोर्स को भी तो नापा जाए। फोर्स को किस चीज़ में नापा जाए, असल में फोर्स के लिए भी एक यूनिट है। फोर्स को जिस यूनिट में नापा जाता है वो है न्यूटन, यानी यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको बार बार न्यूटन लिखने की बजाय एक ही बार एक लेटर से, एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और वो है कैपिटल एन, जो कि साइंसदान के नाम के ऊपर असल में ये यूनिट रखा गया। असल में साइंसदान का नाम था न्यूटन, तो इसी के ऊपर इसका यूनिट रखा गया। अब ये जो फोर्स है, ताकत है, पुश या पुल है, ये करती क्या क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इससे नताइज क्या मिलते हैं। मतलब अगर ये बंदा इस डब्बे को अपनी तरफ खींच रहा है तो उसका नतीजा क्या है, ये बंदा अपने से इसको दूर धकेल रहा है तो उसका नतीजा क्या है, इफेक्ट क्या है। तो वो जो इफेक्ट्स हैं उन पर हम बात करते हैं, एक एक करके हम सारे देखेंगे। जो पहला इफेक्ट है, नतीजा है, वो है ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर आप ताकत या फोर्स लगा रहे हो वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, क्या करना शुरू कर देती है, मूविंग। मूविंग मतलब हरकत करना। जैसे हमने इस एनिमेशन में भी देखा था कि जब ये बंदा इस डब्बे को अपने से दूर पुश करता है, ताकत लगाता है, फोर्स लगाता है, तो ये जो डब्बा ये हरकत करना शुरू कर देता है। जैसे हम दोबारा भी देख सकते हैं उसी एनिमेशन में, अगर मैं प्ले करूं तो ये ताकत लगाई, उससे ये जो डब्बा है हरकत करना शुरू कर दिया। पहले क्या था, पहले चुप रुका हुआ था बिल्कुल। दूसरी जो नतीजा है या इफेक्ट है वो है कि ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग, यानी ऑब्जेक्ट रुक भी सकता है। कैसे भला, फर्ज करें ये डब्बा पहले से ही हरकत कर रहा है, या आप अगर फर्ज करें साइकिल में चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, या चलें ये डब्बा है हमारे सामने तो इसी की बात करते हैं। अब इसको रोकने के लिए मुझे जाहिर है कोई ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ये देखें, मैंने फोर्स लगाई, ताकि ताकत लगाई, फोर्स लगाई ताकि ये डब्बा क्या हो जाए, रुक जाए। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, चीज़ें जो हैं, वो जो हरकत करना है, मूविंग है, वो उससे वो क्या हो जाती है, वो रुक भी सकती है अगर हम फोर्स लगाएं, ताकत लगाएं। तीसरी या तीसरा इफेक्ट आप कह लें, ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट अपना रुख बदल सकता है, अपनी सिमत बदल सकता है। कैसे, इस बात को मैं एक एनिमेशन से, सॉरी वीडियो से दिखाता हूँ जो कि यूट्यूब से मैंने आईसीसी से दिखा रहा हूँ। और रिजवान बाबा री राइट हिस्ट्री, इस पूरी वीडियो का ये नाम है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बॉलर बॉल कराएगा जो कि हम देखते हैं, और ये बैट्समैन ने जब शॉट मारी तो अगर आप पीछे देखें तो
जब बॉल यहाँ पर आ रही थी तो बॉल सीधी जा रही थी, लेकिन ये जो बैट्समैन है बाबर आजम जो कि उसने इस बॉल को हिट किया, तो बॉल की जो सिमत है वो इस तरफ चली गई। जिसको मैं अगर तस्वीर काट के उस वीडियो से तस्वीर काट के मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, उसके अंदर हो क्या रहा है कि बॉल जो कि सीधा यूं करके जाना चाह रहा था, वो बैट्समैन ने उसको जब यहाँ से मारा तो बॉल की सिमत बदल गई, यानी पहले वो इधर जा रहा था, अब वो इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स लगी बैट्समैन की जानिब से और वो बॉल इधर, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगला जो इफेक्ट वो क्या है हमारे पास, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की शक्ल को तब्दील, उसकी जो शक्ल है जैसे, उसको तब्दील हम कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ताकत यानी फोर्स लगाएं। कैसे? इसको भी हम एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन भी मैं उसी वेबसाइट से, फेड आउट कलोरेडो वाली वेबसाइट से ही दिखाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपके सामने एक स्प्रिंग है, इसको जब मैं खींचता हूँ तो होता क्या है, ये जो स्प्रिंग है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। पहले लंबाई छोटी थी, फिर लंबाई बढ़ गई। कैसे? ताकत यानी फोर्स लगाने की वजह से। तो ये जो लंबाई का बढ़ना है इसको भी मैं यहाँ पर शो करता हूँ। इसके लिए मैं ज़रा तस्वीर को ऊपर कर दो, जो कि मैंने कर लिया है। अब ज़रा इस तस्वीर को भी ले आते हैं। तो ये आपके पास अगर आप देखें तो पहले लंबाई कितनी थी हमारे पास, पहले लंबाई इतनी थी, ठीक है। अब ज़ाहिर है ताकत लगाई तो लंबाई कितनी होगी, अब लंबाई होगी इतनी। तो ये जो लंबाई का बढ़ना है ये भी ताकत से है, शेप का तब्दील होना है ये भी ताकत से है। इसी शेप वाली बात को हम एक और तस्वीर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रबड़ की बॉल है जिसको ये बंदा जो है दबाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिससे उसकी शक्ल शेप तब्दील हो रही है। तो एक और मिसाल है कि ताकत यानी फोर्स शेप को भी चेंज कर सकती है। आखिरी चीज क्या है भला कि द चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ताकत है वो एक ऑब्जेक्ट की रफ्तार को तब्दील कर सकती है। इसी बात को मैं इसी तस्वीर से दिखाता हूँ। फर्ज करें बॉलर ने बॉल फेंकी खास रफ्तार से। अब रफ्तार क्या है, कोई भी चीज़ कितना फासला कितनी देर में तय करे, यानी बॉल अगर यहाँ से वहाँ तक का फासला एक देर में तय कर रही है तो वो कितना फासला कितनी देर में तय कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, रफ्तार यानी स्पीड। अब जाहिर है उसमें एक ख़ास स्पीड के साथ बॉल फेंकी गई, उस अगर बैट्समैन उसी बॉल को और ज़ोर से मारे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे मार सकता है वो? फोर्स लगा के। फोर्स लगाने से उसने बॉल की स्पीड को बढ़ा दिया। इसी तरह कम भी कर सकता है, उसको रोक दे, बॉल की स्पीड कम हो जाएगी। तो उससे स्पीड चेंज हो जाती है, किससे? फोर्स से। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ इफेक्ट्स थी जो कि फोर्स की थी, और वो हमने देखी किस चीज़ में नाप सकते हैं वो भी हमने देखा। तो आज हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू फोर्स के बारे में पढ़ा।